तो चलिए आज हम एम ओनली यूज़ करने के बाद स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेनिंग जो वांग को बताता है कि मिसेस लान की गलत दवाइयों की वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो रही है। और जो विंग की डेविल स्मेल देखकर 2 मिनट के लिए सोचती है कहीं विंग तो नहीं किया, फिर अपने इस सोच को ख़त्म कर देती है कि विंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो उससे आगे विंग जो किचन में जाता है और अपनी डेविल स्मेल को ख़त्म करते हुए सोचता है मन में कि विंग जो दवाइयाँ यूज़ कर रहा है उन्हें पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो स्वयं को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे आकर मिले आधे घंटे के अंदर। स्वयं एसपोज करके फ़ोन कट करता है। स्वयं की जान तो एकदम हलक पे आ गई थी क्योंकि उसने देखा था विंग विंसू के साथ कितना क्रूअल था, उसने उसे किस तरीके से मारा, इसलिए उसे अब डर लगता था विंग से। विंग ने शांग से कह दिया था कि वो आज शाम को उससे मिलेगा और शाम में शुयांग को विंचाओ को भी लाना था। शुयांग को विंचाओ को लाने के लिए काफ़ी कम टाइम मिला हुआ था। शुयांग नहीं जानता था कि वो कैसे करे। और इधर विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि शुयांग ने उसे मतलब फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसने वेनिंग के बारे में उससे नहीं बताया था। शायद शुयांग नहीं चाहता था कि विंग वेनिंग के बारे में जाने, क्योंकि शायद शुयांग वेनिंग को पसंद करता था। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब विंग लान मेंशन से ग्रोसरी का सामान लेने के लिए वहाँ निकलता है, पर बांग जी विंग से तभी कहते हैं, विंग तुम तो कल ही ग्रोसरी का सामान लेकर आए ना, आज फिर से वापस जा रहे हो? विंग कहता है हाँ मुझे जाना है सर, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। मुझे दरअसल कुछ किचन में कुछ मसाले कम हो गए हैं और मैं वो कल लाया नहीं। तभी बांग जी अपनी कार का गेट खोलते हुए बोलते अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर मैं खुद चला जाऊँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एक सर्वेंट को अगर बॉस छोड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। विंग जी विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे कार में ले जाके बिठा देता है और फिर खुद कार में बैठकर अपना सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है, विंग जब मैंने कह दिया तुम यहाँ सर्वेंट नहीं हो तो तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें सर्वेंट जैसा ट्रीट किया जाए? मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, दोबारा खुद को सर्वेंट और मुझे बॉस बोलने की हिम्मत मत करना। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मैं उसके लिए सॉरी बोलने को तैयार हूँ। मैं वो करूँगा जो तुम कहोगे, पर प्लीज़ विंग मुझे इस तरह हर्ट करना बंद करो। विंग कुछ नहीं बोलता, वो बाहर की ओर देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, लान वांग जी तुम चाहे मुझे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दो, तुमने मुझे हर्ट किया है मेरे ब्रदर को, उसके लिए तुम्हें पे तो करना होगा। मैं तुमसे वो सब छीन लूँगा जो तुम्हारे पास है, फिर वो चाहे तुम्हारे रिश्ते हों या तुम्हारी कंपनी। वांग जी अपनी कार एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रोकता है। अभी विंग कहता है मुझे यहाँ नहीं जाना और थैंक यू मुझे वहाँ से लाने के लिए, अब मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी कुछ कह पाता है इससे पहले ही विंग कार से उतर जाता है और वहाँ से निकल लेता है। वांग जी भी कार से उतरकर विंग का पीछा करता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर विंग हर रोज़ जाता कहाँ है। पर अगर भूषण वांग जी के पकड़ में आ जाए तो फिर वो भूषण कैसा, वो विंग थोड़ी है जो इमोशनल फूल बन जाएगा। भूषण एक स्मिट करता है, कहता है लान वांग जी मुझे पता था तुम ये टर्की टिक मेरे साथ ज़रूर खेलोगे। और फिर एक शॉप में जाता है और वहाँ से अपने ड्रेस चेंज करके मतलब पूरा गेटअप ही चेंज कर लेता है और लान वांग जी के एकदम सामने से ही एक कार में बैठता चल जाता है। और वांग जी वो कुछ पहचान ही नहीं पाता। अब हमें इधर एक अबेंडेंट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्वयं विंचाओ को बांध के रखा था। जहाँ स्वयं से कहता है तुम वी कॉर्पोरेशन के टेम्परेरी CEO और तुमने मुझे पकड़ के रखा है, तुम्हें पता है ना मैंने अभी कितने पैसे कमाए, मैं तुम्हें उसमें से पैसे भी दे दूँगा, तो मुझे जाने दो। तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? देखो तुम ये सब किसके कहने पे कर रहे हो? तुम नहीं जानते चाइना पे मेरा कितना राज चलता है। तभी विंग आता है और कहता है सच में तुम्हारा चाइना में राज चलता है? ये तब तक था जब तक बी कॉर्पोरेशन ने चाइना पे पैर नहीं रखे थे अपने। मैं चाइना से बाहर था तो तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहे वो कर सकते हो? विंग की ओर देखता और कहता है विंग तुम तो ये सब तुमने करवाया। देखो मैंने तुम्हें पहले ही प्रूव कर दिया था तुम लान वांग जी को नहीं पा सकते, पर हाँ अगर तुम मुझे यहाँ से छोड़ दोगे और जान दोगे तो मैं तुम्हें लान वांग जी को पाने में मदद करूँगा। विंग एक दिल से स्माइल करता हुआ कहता है सच में?
तुम्हें ऐसा लगता है मुझे लान वांगजी चाहिए? तब ग्रेट पी वोशियान को, वे कॉर्पोरेशन के CEO को लान वांगजी चाहिए और उसके लिए वो तुम्हारी मदद लेगा। मैंने आज तक किसी भी चीज़ को पाने के लिए कभी किसी की मदद नहीं ली। मुझे जब जो चाहिए मैं खुद से पाता हूँ और मुझे जो करना होता है उसके लिए मैं खुद मेहनत करता हूँ। मैं तुम जैसा नहीं हूँ कि कुछ भी करने के लिए किसी और की मदद लूँ। सही कहा, तुमने मुझे प्रूफ किया था कि लान वांगजी उससे प्यार नहीं करता और मैं आज तुम्हें प्रूफ करूँगा कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, कोई तुम्हें नहीं ढूंढेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने तुम्हारे भाई को नहीं ढूंढा और वो गायब है। वेंजो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तुमने क्या किया है वेंजो के साथ? शान एकदम स्माइल करता है और कहता है, क्या किया है? मैं तुम्हें भी वही करके दिखाऊंगा जो उसके साथ किया है। और ऐसा कहकर वही एक शार्प ऑब्जेक्ट निकालता है और विंजाओ के फेस पर एक कट मारता है। विंजाओ एकदम चिल्लाने लगता है। कहता है, क्या हुआ? अभी से दर्द हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें तो जानना है तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या किया है मैंने। और ऐसा करके वो दूसरा कट विंजाओ के दूसरे गाल पे लगाता है। विंजाओ चीख रहा था कि उसे जाने दो यहाँ से, पर वीन जो तो उस पर बार बार वार किया जा रहा था और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, तुमने प्रूफ किया था ना कि लान वांगजी उससे प्यार नहीं करता, अब प्रूफ करो कि तुम्हारे पास फैमिली है। और ऐसे करके वो बार बार विंजाओ को बहुत ही मार रहा था, बहुत बुरे तरीके से। शायद उतने उससे भी ज़्यादा बुरा तरीका था ये जितना उसने बेंसो को मारा था। शायद ये लान वांगजी का गुस्सा भी था जो बेंचाओ के ऊपर निकाल रहा था। बिंग जो फिर से अपनी ड्रेस चेंज करता है और वांग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे भी शाप बराबर करना है। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस परिवार में एक और ब्रदर भी है बेंजिंग का? तो शुआंग बोलता है, वो बाहर था, वो चाइना में नहीं था, तो मुझे लगा उसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी उसने बिंग के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। भूषण शुआंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे पता है, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ कि उसकी आंखों में मेरे लिए केयर थी। उसने मुझसे मिलते ही माफ़ी मांगी मेरे साथ जो भी हुआ उन सब चीज़ों के लिए, और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। शुआंग अपना सर नीचे कर लेता है, विंग स्माइल करता है और बोलता है, मैं इतना हार्टलेस भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन्हें सज़ा दे रहा हूँ जिन्होंने मेरे भाई के साथ गलत किया। तुम्हें नहीं, तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, पर एक चीज़ याद रखना, उसका उस लान फैमिली से रिश्ता ना रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसी वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाता है। मेरे घर मार्केट में वांग जी जो विंग को ढूंढ रहा था, उसे विंग तो नहीं मिला, पर एक छोटा सा बच्चा मिल गया जो कि 5 साल का था। उस बच्चे ने वांग जी के लेग्स को हक कर लिया था। वांग जी एकदम शांत खड़ा था। उस बच्चे के गार्ड्स जो उसे लेकर आए थे मार्केट में, उसे पकड़ते हुए बोलते हैं, सॉरी यंग मास्टर, प्लीज़ यंग मास्टर चलिए ना, गुस्सा मत करिए, अगर सर को पता चला तो हम सबको वो जॉब से निकाल देंगे। तभी युवान वांग जी के फेस की ओर देखता है और कहता है, आप मुझे गोद में लीजिए, मुझे कैरी करिए। एकदम शौक होकर इस छोटू से बच्चे की ओर देख रहा था। ये बच्चा कैसा है? आते ही उसके पैर पकड़ ले और अब चाहते हैं कि वांग जी उसे गोद में ले। वांग जी मैं सोचता है फिर भी मुझे इस बच्चे की ओर इतनी अटैचमेंट क्यों हो रही है। और वांग जी इस वक्त विंग को ढूंढना चाहता है, फिर भी ना चाहते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। और फिर युवान से कहता है, देखो बच्चे, इस तरह छोटे बच्चों को भागना नहीं चाहिए। ये अंकल अगर तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम जाओ उनके पास और खेलो। वो इंसान जो युवान को लेने आया था वो कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ था, जिसे विंग ने युवान के ऐसा बेबी सीटर रखा था क्योंकि उसे मिंग्याओ पसंद आया था। तब उसे मिंग्याओ पर कोई बुराई नज़र नहीं आई थी, नहीं उसका कुछ कैरेक्टर गलत था। इसलिए वांग जी की ओर देखते और कहता है, हैंडसम अंकल, आप मेरे डैडी से शादी करोगे? तब वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, बट मैं ना ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, वरना पक्का मैं तुम्हारे डैडा से शादी करता। वन बोलता है, वो ऐसा क्या, मेरे डैडा भी किसी को पसंद करते हैं, पर उन्होंने ना किसी और से शादी कर ली और अब मेरे डैडा अलोन फील करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई मेरे डैडा के पास रहे, कि भी टेक केयर करे, जैसे याहू अंकल मेरी करते हैं वैसे ही। कहता है ओके, तुम्हें भी जल्दी ऐसा कोई पर्सन मिल जाएगा जो तुम्हारे डैडा का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेगा। अब मुझे जाने दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है,
मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। तो युवान बोलता है आप मुझे कैसे मिलोगे, आप तो मुझे जानते ही नहीं हो, आपको तो युवान का नाम भी नहीं पता। तो वांगजी कहता है मुझे पता है तुम्हारा नाम युवान है। युवान स्माइल करता है। तो वांगजी कहता है मेरा नाम लान वांगजी है। तो युवान बोलता है लान वांगजी, बहुत बड़ा नाम है आपका, तो आपको हैंडसम अंकल ही कहूँगा। वांगजी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो मुझे जो है वो कहना। युवान वांगजी का से फ़ोन नंबर मांगता है और वांगजी उसे अपना फ़ोन नंबर दे भी देता है। फिर वांगजी युवान को विंग की गोद में देता है और फिर विंग को ढूंढने लगता है, पर तब तक तो विंग वहाँ से जा चुका था। वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ चले गए। फिर जब वांगजी को विंग नहीं मिलता, वांगजी अपनी कार में बैठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लान मेंशन में वेंची जो अपने ही सोच में थी, क्या विंग ऐसा कर सकता है या नहीं। अगर विंग ऐसा कर सकता है मिसेस लान के साथ, तो विंग कितना बुरा हो गया होगा। क्या विंग पहले से इतना बुरा था या सिर्फ वांगजी के उसे छोड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। वेंचिंग कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। फिर वेंचिंग सोचती कि वो खुद विंग से बात करेगी, जो भी होगा वो सीधे सीधे बात करेगी, वो इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेगी। गाइस आज के लिए इतना ही।